हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 13 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2023 नोवाक जोकोविक वन हिज विच ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल टाइटल एट द 2023 फ्रेंच ओपन टाइटल। आपसे पूछा जा रहा है, जून 2023 में नोवाक जोकोविक ने 2023 फ्रेंच ओपन खिताब में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीता है। आपके ऑप्शंस हैं 22nd, 23rd, 24th या 25th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन में अपना ये 23rd टाइटल अपने नाम किया है। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक, जिन्होंने डिफीट किया है कैस्पर रूड को इन मेंस सिंगल फाइनल टू विन 2023 फ्रेंच ओपन टाइटल इन पेरिस, फ्रांस। He also created history by becoming the first man to reach to coveted 23 Grand Slam title mark. वोमेन सिंगल्स की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2023 वोमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है ईगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड से संबंध रखती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has been appointed as the new CEO of the Unique Identification Authority of India? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं रश्मि चौधरी, श्याम जगन्नाथ, अमित अग्रवाल या सुबोध कुमार सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अमित अग्रवाल को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। सीनियर IAS ऑफिसर Amit Agrawal has been appointed as the new CEO of UIDAI। इसके साथ ही सुबोध कुमार सिंह की बात करें तो उन्हें हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नियुक्त किया गया है। रश्मि चौधरी को नियुक्त किया गया है एज सेक्रेटरी इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन जून 2023 Which country won the FIH Pro League 22-23 held in नीदरलैंड? आपसे पूछा जा रहा है, जून 2023 में किस देश ने नीदरलैंड में आयोजित FIH Pro League 22-23 जीता है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। फाइनल जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने डिफीट किया है अर्जेंटीना को बाई 2-1 इन द फाइनल ऑफ FIH प्रो लीग 22-23 मैच, जिसका आयोजन किया गया है इंडोवन, नीदरलैंड में। इसके साथ ही आकाशदीप सिंह और सुखजीत सिंह ने स्कोर किया है गोल्स फॉर इंडिया, वाइल लूकस तोकानी नेटेड द ओनली गोल फॉर अर्जेंटीना, and India consolidated their position at the top of FIH Pro standings with 30 points from 16 matches। FIH की रैंकिंग में भी भारत प्रथम स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has been appointed as the new Director General of the BSF? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं आदित्य नेगी, हरप्रीत सिंह, नितिन अग्रवाल या हेमराज चौहान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नितिन अग्रवाल को BSF का नया डायरेक्टर जनरल घोषित किया गया है। Nitin Agrawal, an IPS officer of the 1989 Kerala cadre,
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। वर्तमान समय की बात करें तो ही इज सर्विंग एज द एडिशनल डीजी ऑफ ऑपरेशंस एट द हेडक्वार्टर ऑफ द सीआरपीएफ इन न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023? आपसे पूछा जा रहा है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2023 की थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, सेकेंड वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, थर्ड सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, या फिर प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। आपसे इस वर्ष की थीम पूछी गई है और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का जो थीम है वो है बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई का सप्ताह। So the World Day Against Child Labor is observed annually on June 12 to support the expanding anti-child labor movement. ILO ने इसको डिक्लेयर किया है कि 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाएगा इन 2002 टू रेज अवेयरनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस वर्ष की थीम आपने देख लिया। इस वर्ष की थीम है वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। The ILO intends to start a week-long campaign to raise public awareness of the injustice of child labor and inspire people to take action. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Comptroller and Auditor General of India is hosting the SAI 20 Summit in which city? आपसे पूछा जा रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस शहर में SAI 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, चेन्नई, गोवा या लखनऊ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। SAI 20 समिट का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। अंडर G20 presidency, Comptroller and Auditor General of India is the chair of the Supreme Audit Institution's 20 Engagement Group. SAI 20 is scheduled to take place from 12th to 14th of June in Goa this year, and the CAG of India, Sri Girish Chandra Murmu, is the chair of Supreme Audit Institution's 20 Engagement Group under India's G20 presidency. और ऐसे देश जिनके डेलीगेट्स इस सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस इंगेजमेंट ग्रुप में शामिल होंगे उनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरब, टर्की, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, यूएई, मोरक्को एंड पोलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कोर्स प्लेटफॉर्म इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री? आपसे पूछा जा रहा है स्कोर्स प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस एक संगठन या मंत्रालय का पहल है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। स्कोर्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया है सेबी ने। स्कोर्स की बात करें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू लॉज देयर कंप्लेंट्स pertaining to securities market online with SEBI against listed companies and SEBI registered intermediaries, and all complaints received by SEBI against listed companies and SEBI registered intermediaries are dealt through scores। तो इस प्लेटफॉर्म के तहत जो भी कंप्लेंट्स रेज की जाएंगी उसका सॉल्यूशन निकालेगा सेबी। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही।
धन्यवाद।